प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को देखते रहे और उसकी तारीफ और महिमा अपने जीवन से हम उसको देते रहे। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक से 22 अध्याय उसकी 2 और 3 वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे, आप परमेश्वर की आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणगत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार क्या करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो आज आपको और मुझसे बातें करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के करीब में लेकर आए, उत्साहित हो जाए और प्रेरित हो जाए परमेश्वर की विश्वास और उसमें बने रहने के लिए। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करने के कारण से प्रभु यीशु को भेजा, ताकि वो आपके और मेरे स्थान पर वो अपने आप को दुख उठाए, मर जाए और तीसरे दिन जी उठे। और आप और मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। परमेश्वर की आशीष और उस अनुग्रह को अपने जीवन में हम लेते हैं और परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर उसके छुटकारा को अपने जीवन में लेते हुए हम उसके साथ चलाए चलते हैं। परमेश्वर का इस वचन आपसे बातें करता है। आज कई सारे लोग हैं जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आज कई सारे लोग हैं जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आज कई सारे भाई बहन, कई सारे लोग हैं जो इस प्रकार की कमजोर महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जिस प्रकार से हमने इस वचन में पढ़ा है, कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप कमजोर है, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, आप डरपोक हो जा रहे हैं, आप डर रहे हैं, अंदर ही अंदर से घुटन सा महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है, उस परमेश्वर पे भरोसा करने की जरूरत है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपसे ये कहता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास आओ। वो परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि दाऊद जिस प्रकार से इस जगह पे कहता है, वो दाऊद का परमेश्वर है तो आपका भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें उसके नज़दीक में आने की आवश्यकता है, उसमें बने रहने की आवश्यकता है और अपना रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में सही करने की ज़रूरत है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। वो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, वो आपकी चट्टान है, वो आपका छुड़ाने वाला है और वो आपका चट्टान रूपी परमेश्वर है। हालेलुया। चट्टान, ऐसे चट्टान जो मजबूती को दर्शाता है। परमेश्वर ऐसे मजबूत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। आपको हर प्रकार की परेशानी से, खतरों से, मुसीबत से, बीमारी से छुड़ाएगा। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर कई सारे बातों को देख सकते हैं, 8 बातों को देख सकते हैं, जिस प्रकार से कहता है कि वो मेरी चट्टान है। मेरा पहली बात है, वो मेरी चट्टान है, चट्टान आपका चट्टान है वो, और वो चट्टान रूपी परमेश्वर है। दूसरी बात है वो मेरा गढ़ है, गढ़ जो चारों तरफ किला बना के, जो चारों तरफ किला एक दीवार बन के जो बड़े से गढ़ रहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर आपका गढ़ है। चौथी बातें हैं कि वो आपकी शरणगत है, वो हमारी शरणगत परमेश्वर है। पांचवी बात है, वो हमारी ढाल है, वो हमें रक्षा करने वाला, चारों तरफ हमारी कवच है वो। छठवां में हम देखते हैं बचाने वाला सिंह है, सातवां में छुड़ाने वाला परमेश्वर है और आठवां में उद्धार करता है। इन बातों को अपने जीवन पे आप विश्वास करें, वो आपके लिए भी है कि वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपकी ढाल है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आपको हर बीमारी से, हर खतरों से, हर प्रकार की ताकत से, शैतान की चालाकी से आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। वो आपकी ढाल है, बचाने वाला सिंह है, आपको छुड़ा के आपको उद्धार देगा। इसलिए आप घबराए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता सही करें। और आप भी ये कह पाएंगे, जब आप परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में देख पाएंगे तो ही बोलेंगे, परमेश्वर मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है। आप बोलना शुरू कर दे, जिस प्रकार से इस जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे ही बोले, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा गढ़ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। आप बोले, परमेश्वर आपका पिता है, आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। खुदा बाप परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना इस वचन को, तूने आशीष दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी तेरे लोगों ने सुना है पिता, यीशु मसीह के नाम में यदि किसी के जीवन में कोई डर है, जो कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। किसी भी बात को लेकर डर रहे, परेशान हो रहे पिता, घबरा रहे, यीशु के नाम में जाती रहे। चाहे वो भविष्य को लेकर, चाहे वो बीमारी को लेकर, चाहे वो परिवार को लेकर, चाहे वो परिस्थिति, चाहे परमेश्वर पिता किसी भी रिश्ता को लेकर, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी बलवंत हाथ परमेश्वर इन भाई बहनों, इन आपके लोगों, आपके बच्चों के पास पहुंच जाए। और प्रभु यही वचन के द्वारा वो भी कहने पाए कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बल है, मेरा गढ़ है और मेरा उद्धार करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपने छुड़ाया इसलिए धन्यवाद हो। परमेश्वर लाइलाज बीमारी को भी आप चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप पे भरोसा करने पाए, आपसे छुटकारा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना इसलिए यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए प्रार्थना करते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अच्छा लगा, आप आशीषित हुए हैं तो जरूर लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।